दक्ष ने ब्रह्मा जी की सलाह पर अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। एक बार आकाश में कई सारे विमानों को एक साथ जाते देखकर सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, आपके पिता दक्ष ने यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती ने फिर प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया है? भगवान शिव ने कहा, आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगीं, फिर बोलीं, यज्ञ के अवसर पर अवश्य मेरी बहनें भी आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में शामिल भी हो जाऊंगी और बहनों से मिलने का सुअवसर भी मिलेगा। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। किंतु सती पीहर जाने के लिए हठ करती रहीं। उनका हठ देखकर भगवान शिव ने उनको पीहर जाने के लिए अनुमति दे दी। उनके साथ अपना वीरभद्र नाम का गण भी भेज दिया। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गईं, किंतु किसी ने भी उनके साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं की। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ क्या मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को देखो, कितने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर आई हैं। तुम्हारे पति शमशान के रहने वाले हैं और भूतों के नायक हैं। वह तुम्हें केवल बागंबर ही पहना सकते हैं। दक्ष के वचन सुनकर सती को बहुत पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगीं, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक कह रहे थे, बिना बुलाए मुझे पिता के घर नहीं आना चाहिए था। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु शिव का भाग नहीं देखा। सती के पूछने पर दक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता, उसे कौन भाग देगा? सती अपमान से क्रोधित हो उठी। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपनी बात कहकर यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली मच गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। भगवान शिव अपनी पत्नी सती से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक उन्मत्त की भांति शिव ने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया और वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा भी रुक गई और जल का प्रवाह ठहर गया। सृष्टि व्याकुल हो गई। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के एक एक अंग को काटना शुरू कर दिया। सती के अंग कट कट कर गिरने लगे। धरती के 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट गए, तब शिव अपने सामान्य रूप में आए और सृष्टि के कार्य पहले जैसे फिर से चलने लगे। धरती के जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ के स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों पर सती का पूजन होता है, उपासना होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।